फौरी एक्शन लिया उसकी कंप्लेन पे। ये किसी किस्म का एजेंडा नहीं है, उसका एक जेन्युइन केस है। मैं नहीं चाहती ये कोई डर्टी गेम हो, कोई भी इसको किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स का रंग दे। उसने खुद भी इसीलिए किसी का नाम नहीं लिया है और अथॉरिटीज को इसीलिए इन्फॉर्म किया है कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्हें डिसाइड करने दें, ठीक है, और उसके बाद मोमना आके अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दें। अच्छा, आज बताइएगा तफ्तीश में मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग वो अपनी तफ्तीश इब्तदाई तफ्तीश कर लेते हैं, तब तक आप लोग वेट करें कि वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। हम नहीं चाहते इस तरह का किसी भी किस्म का मेस, इसीलिए किसी को नामजद भी नहीं किया। बट आप लोग इस बात का यकीन रखें कि ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ऑथेंटिक क्लेम है, तभी NCCIA ने अगर वो MPA हैं तो उनको तलब किया है, एविडेंस की बेसिस पे किया, ठीक है। और आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ, हमने ये इस तरह से डिस्क्लोज तो नहीं करना था। मोमिना की शादी है माशाल्लाह, फर्स्ट को उसका निकाह है और वो एग्जैक्ट डेट पे ही होगा। आप सबके लिए भी ये मेरी रिक्वेस्ट ही है कि प्लीज़ फैमिली को भी पर्सनल स्पेस दें और उनके लिए दुआ करें कि जल्दी मतलब अच्छे से उसको धमकियाँ मिली हैं क्लियरली, जान की फैमिली को मिली है। इसीलिए जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया। जिस तरह उनको पता लगा कि हमने कंप्लेन लॉन्च की है, हमें फौरी पुलिस सिक्योरिटी दी गई है, अभी भी हमारे घर पे मौजूद है। तो उम्मीद है सब ठीक है। बाकी अपनी तफ्तीश के बाद मेरा ख्याल है वो बताएंगे आगे क्या करना है। रिश्ता मांग रहे थे मोमिना का। देखिए, मैं इस बारे में तो कुछ भी अभी नहीं बोल सकती। केस की डिटेल आपको पता है, ये देखना पड़ेगा। दोनों नॉन पर्सनालिटीज इन्वॉल्व हैं, तो मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहती जिससे किसी की भी इमेज खराब हो। ये मामला तो मेरा ख्याल है कुछ टाइम से चल रहा है, बट चूंकि उसकी अभी शादी थी हम नहीं चाहते थे। लेकिन सिर्फ जो जान की धमकियां आ रही थी और कंटिन्यूस हरासमेंट चल रही थी, उसकी शादी में प्रॉब्लम करने की कोशिश की गई है कि कोई उसका वेंडर जो है उसकी शादी जो है एग्जीक्यूट ना कर सके, सिर्फ इस वजह से कंप्लेन की है। मैं उसकी बहन हूँ और ऑब्वियस सी बात है, मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी है, कोई भी नहीं चाहता होता। अब जो औरत आवाज़ उठाती है, मतलब मेरा ख्याल है ब्लेम गेम करेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आया लोगों की तरफ से, सोशल मीडिया, उसकी जो फैमिली है, उसकी मीडिया की फैमिली है। मैं लिटरली आप सबका थैंक यू बोलती हूँ कि उसको ये करेज मिली है कि वो फाइनली स्टैंड ले। जी जी, वो स्पेसिफिकली एक शख्स को क्यों तलब किया गया? जब आपने कहा नामजद नहीं किया तो देखिए, हम नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं पब्लिकली नाम किसी का नहीं दे रही। ऑब्वियस सी बात है, कंप्लेन में उनका नाम मौजूद है और इसीलिए उनको तलब किया गया। वो आएंगे जब इब्तदाई तफ्तीश तक, वो मैं अभी नहीं कुछ भी कह सकती, वो आप देख लें, पूछ लें। कब से चल रहा है, कब से उनको तंग किया जा रहा था, कब से? ये मेरा ख्याल है, देखिए मैं अभी वजह नहीं बता सकती, 1.5 महीने हो गए हैं। जी, मैं आपको बता देता हूँ, 13 तारीख को कराची में दरख्शां थाने के अंदर हम ऑलरेडी एक कंप्लेंट जमा करवा चुके हुए हैं। मज़ीद इसके हमने 15 तारीख को साइबर क्राइम विंग कराची में भी जो है कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई थी। उसकी फुटेज भी होगी, उधर CCTV भी होगा, सारा कुछ होगा। उस कंप्लेंट के ऊपर भी किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। मोमिना इधर तशरीफ़ ले आई अपनी शादी के फंक्शंस के लिए और अब हम लाहौर NCCIA के दफ्तर में मौजूद हैं। हम पिछले 13 तारीख से लीगल डोर अडॉप्ट करके, लीगल चैनल्स अडॉप्ट करके कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन हरासमेंट नहीं रुक रही थी, तो हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। और इस वक्त जी मैं उसके ऊपर भी आपको बता देता हूँ कि देखें, जो MPA साहब हैं उनका नाम डिस्क्लोज़ किए बगैर, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ क्योंकि मोमिना की शादी है, डिस्क्लोज़ किए बगैर उनको नोटिस हो चुका है। वो आएंगे, अपना वर्शन देंगे, वो नोटिस रिसीव कर चुके हैं और वो ये एक्नॉलेजमेंट दे चुके हैं कि मैं आके अपनी स्टेटमेंट। अच्छा, उनका ये कहना है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ और मैं जरूर जब भी मुझे बुलाया जाएगा आज बुलाया पेश होऊंगा। अभी तक अभी तक वो पेश नहीं हुए, मैं इतना ही जवाब दूंगी, मैं आप लोगों को ये एक जवाब दूंगी। सबके पास इतनी कॉमन सेंस होती है, तो NCCIA ने ऑब्वियस सी बात है किसी को भी चाय पे तो नहीं बुलाया होगा। वो एविडेंस देखने के बाद उनको इतने इनफ इंक्रिमिनेटिंग लगे हैं तो उन्होंने उनको बुलाया है। देखिए, शादी तो आप कह लें नेचुरली थी ही घर में, लेकिन ये उनके जो भी मामलात है उस वजह से धमकियां जान की दी गई हैं। उनके हस्बैंड को भी जी, उनको भी दी गई हैं, फेक FIR करवाया है।
तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन तक वेट करें। मेरा ख्याल है मोमना आके खुद अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी। एक ये चीज बताइएगा प्लीज कि जो सीएम हाउस के अंदर हमारे सोर्सेज के मुताबिक रिपोर्ट गई है उसके अंदर जो एमपी है जिनका नाम आप नहीं लेना चाह रहे, उनकी तरफ से बताया ये गया है कि जो उन्होंने मोमना साहिबा को काफी ज्यादा गिफ्टिंग भी की, को गाड़ी भी दी। देखिए मैं ये समझूंगी कि जो भी कोई बात हो रही, मैं भी इवन कोई बात करूंगी, मैं कभी भी आप लोग ऐसे, आप लोग भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि मैं जो बात करूंगी एविडेंस की बेस पे करूंगी। आप भी करें, जिस तरह मर्जी के सवाल करें, लेकिन मेरे साथ एविडेंस पे आए। मैं खुद कानून की बंदी हूँ, मुझे अगर आके हवाई बातें करें, मैं क्या उसका जवाब दूं? इस बात में कोई हकीकत नहीं है। इस बात में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं होती भी तो कहीं ना कहीं आप देखें वो हमारे साथ लेवरेज पे होते हैं। कोई इंसान आवाज नहीं उठाता जब वो कहीं से भी आप कह लें लो पोजीशन पे होता, कोई आवाज नहीं उठाता। थैंक यू सो मच। बस मेरा ख्याल है आप लोग, हाँ थैंक यू सो मच।